चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रिज अगर आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है या फिर आवश्यकता से कम ठंडा कर रही है या फिर बिल्कुल नहीं ठंडा कर रही है तो क्या हो सकता है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं और कैसे उसको अपने से सही कर सकते हैं बिना किसी टूल्स के। देखिए हमने सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर लिया है, इसी की सहायता से बिल्कुल बेसिक चीज, जीरो लेवल की चीज को समझेंगे कि अगर ये फ्रिज है, चल रही है, ठंडा भी कर रही है, बहुत अधिक ठंडा कर रही है तो क्या हुआ होगा। ऐसा तो नहीं सोचते ना कि हमारी फ्रिज है, हमें बहुत ज्यादा ठंडा की जरूरत होती है। ज्यादा ठंडा करवाएंगे तो जो भी इसके अंदर पार्ट रखेंगे वो अधिक ठंडा हो जाएगा। जैसे मान लिया कि आपने दाल रख दिया तो दाल कैसा हो जाएगा, एकदम जम के कठोर हो जाएगा, उसको फोड़ फोड़ के खाना पड़ेगा ना। जैसे रसगुल्ला रख दिया मान लीजिए छोटा आपने, उसको क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल जम के एकदम ठोस बन जाएगा। तो हमें बहुत अधिक ठंडा भी तो नहीं चाहिए होता है और ना ही अधिक कम ठंडा करना होता है, मीडियम में चाहिए होता है हमें ठंडा करना। यानी आवश्यकता से अधिक ठंडा फ्रिज करती है तो वो भी एक समस्या है, और जरूरत से कम ठंडा करती है तो वो भी एक समस्या है, और अगर बिल्कुल नहीं करती तो वो तो सबसे बड़ी समस्या है। तो इन्हीं सिस्टमों को हम समझेंगे। सबसे पहले बेसिक से, जीरो लेवल से समझेंगे कि आखिर जो हमारी फ्रिज है अगर हम इसको चेक करें तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। देखिए सबसे पहले बताएं इसमें, तो सबसे पहले ये हमारी फ्रिज है, देखिए चालू कंडीशन में, यहां पर लाइट में हमने सप्लाई भी लगाया हुआ है। सबसे पहले बात करें कि अगर आपकी फ्रिज बिल्कुल नहीं ठंडा कर रही है, बिल्कुल भी नहीं ठंडा कर रही है, तो एक चीज तो सबसे पहले गैस नहीं होगी, इसके अंदर लीकेज हो गया होगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है, इसके अंदर चोक भी हो सकता है, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है। जरूरी ये भी हो सकता है, ये जो एक स्विच होती है, यहां पर एक थर्मोस्टेट स्विच होती है, हम आपको इसको नजदीक से दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए इसके अंदर एक स्विच होती है, थर्मोस्टेट स्विच, ये वाली स्विच, ये घुमाने वाली स्विच होती है, ऐसे रोटरी करने वाली। ये हर फ्रिज में जगह इसकी अलग अलग हो सकती है। देखिए इस फ्रिज में तो यहां सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये कभी नीचे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो ये स्विच कहीं भी लगी हो, आपको इसको देखना है कि बिल्कुल अगर नहीं ठंडा कर रही है तो कहीं ये बंद तो नहीं ना है, ऑफ के पोजीशन पे तो नहीं ना है। देखिए इसमें क्या है, ये बिंदी वाला पॉइंट है, ये नीचे ऑफ लिखा है, मतलब इसमें ये बंद है, ये फ्रिज नहीं चलेगी। इसको जब हम घुमाएंगे इस प्रकार से, देखिए ऐसे घुमाएंगे तो देखिए इस समय ये 1 नंबर पे आया और यहां पर लिखा भी है कम ठंडक, और उसके बाद यहां 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक है अधिक ठंडक। यानी कितना अधिक आपको कूलिंग चाहिए, इससे हम सेट करते हैं। तो इसको पूरा अगर फुल बढ़ा देंगे तो आवश्यकता से अधिक ठंडा करेगी, मतलब जितनी इसकी क्षमता होगी उतना ठंडा करेगी। कम करके आप मीडियम पे रखिए और जितना कूलिंग चाहिए उतना कूलिंग लीजिए। मतलब इससे हम कूलिंग को सेट कर सकते हैं कि हमें कितना कूलिंग चाहिए। ये जो स्विच होती है इसका नाम होता है थर्मोस्टेट स्विच, और इसका कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। मतलब आवश्यकता से अधिक ठंडा होने पर कूलिंग को कंट्रोल करेगी। मतलब जितना आप सेट किए रहेंगे, अगर उससे ज्यादा ये ठंडा करता है तो अपने आप सप्लाई को ये कट कर देगा। हाँ, लेकिन इससे बंद भी किया जा सकता है, यहां पे ऑफ पे कर देंगे, इस समय बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेगी। तो अगर आपकी फ्रिज बिल्कुल नहीं ठंडा कर रही है तो सबसे पहले आप इसको भी घुमा करके एक बार देख सकते हैं, देख लीजिए कि क्या ये आपकी फ्रिज चल रही है। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, अगर ये फ्रिज इन्वर्टर फ्रिज है तो ये तुरंत घुमाने के तुरंत बाद स्टार्ट नहीं होता है, 3 मिनट के बाद इसका मोटर स्टार्ट होता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमने चालू तो कर दिया अभी भी नहीं ठंडा कर रही है ना, तुरंत नहीं देखना। अगर इन्वर्टर फ्रिज है, यानी देखिए इन्वर्टर फ्रिज की पहचान आपको बताएं, सबसे पहले उसमें लिखा रहेगा, उसमें देखिए यहां पे लिखा रहेगा स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। यानी अगर इन्वर्टर कंप्रेसर है तब समझिए ये फ्रिज 3 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। अगर हम इसके पीछे से आपको दिखाएं तो इन्वर्टर फ्रिज की एक और पहचान आप देख सकते हैं अनजान में। यहां पर देखिए ये कंप्रेसर मोटर है, इसके नीचे यहां कंप्रेसर है और यहां पर एक किट लगी हुई है। देखिए इसके अंदर इसकी पीसीबी प्लेट वगैरह लगी होती है, तो जिसमें ये पीसीबी प्लेट लगी है वो समझिए इन्वर्टर फ्रिज होती है हमारी। और इसके अलावा देखिए सबसे पहले हमारी फ्रिज अगर कम ठंडा कर रही है तो यहां से बंद भी हो सकता है, सिस्टम चोक हो सकता है, पाइप कहीं जाम हो सकती है, या फिर गैस इसमें से लीक कर गई होगी। अगर गैस लीक कर गई है तो गैस चार्ज करना सबसे बड़ी समस्या हो गई, यानी फिर से उसमें गैस चार्ज करेंगे। और अगर देखिए यहां से बंद किया गया तो आप इसको यहां से ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि अगर फ्रिज मीडियम में ठंडा कर रही है तब तो सब कुछ ठीक ही है। अगर आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है, मतलब जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा ठंडा कर रही है, तो क्या हुआ होगा। पहला कारण तो इसको फुल कर दिया गया होगा, इसको बढ़ा दिया गया होगा। अगर ये ज्यादा कर दिया जाएगा तो भी हमारी फ्रिज आवश्यकता से बहुत अधिक ठंडा करेगी, यानी कि समझ गए ना, जो कुछ रखेंगे उसको जमा देगी। लेकिन इसका एक और कारण हो सकता है, अगर मान लीजिए आपने इसको सही पोजीशन पे सेट कर रखा है,
और फिर भी आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है, तो क्या हुआ होगा, तो आपको करना ये होगा, ऐसे दरवाजा फ्रिज का खोलना होगा और ये जो नीचे का ट्रे है इस ट्रे को निकालना होगा। देखिए ये ट्रे जो है ना ये बाहर निकल जाएगा, ये वाटर ट्रे, चिलर ट्रे भी इसको बोलते हैं, इसको हमें बाहर निकालना होगा और इसमें देखना होगा नीचे की साइड में ये जो थर्मोस्टेट है ना, ये थर्मोस्टेट स्विच, इसकी एक पाइप है, ये थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, इसके अंदर गैस होती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और उस गैस की क्वालिटी होती है कि अगर ये फ्रिज आवश्यकता से अधिक ठंडा होता है तो ये देखिए ये जो SO2 वाली पाइप है, सल्फर डाइऑक्साइड वाली, ये पाइप एवापोरेटर में टच है, केवल टच है, किसी भी प्रकार का जोड़ या बेल्डिंग नहीं होता है, ये सिर्फ उसमें टच है। देखिए ये प्लास्टिक का लगा हुआ है ना, इसके ऊपर लॉक लगा करके इसमें बैठाया गया, अगर इसको हम खींच लें तो ये निकल भी जाएगा, तो ये सिर्फ टच है। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं ये एवापोरेटर से हट तो नहीं ना गया है, क्योंकि जानते हैं काम ये कैसे करता है, जब ये एवापोरेटर ठंडा होता है, पूरी फ्रिज में ठंडा क्या होता है, यही ना, एवापोरेटर ही तो ठंडा होता है, यही। तो जब एवापोरेटर ठंडा होता है तो थर्मोस्टेट की पूंछ ठंडी होती है, और पूंछ ठंडी होती है तो इसके अंदर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस ठंडी होती है, और जब ये गैस ठंडी होती है तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग ठंडक की वजह से सिकुड़ती है, और जब स्प्रिंग सिकुड़ती है तो सप्लाई को कट कर देती है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, ये थर्मोस्टेट की पूंछ हमें चेक करना है कि ये एवापोरेटर से टच है कि नहीं टच है। अगर ये नहीं टच होगी तो ये कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप चाहे तो इसको 1 नंबर पे भी किए रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करते रहेगा, काहे कि इसको पता नहीं ना चलेगा कि कितना ठंडा हो रहा है। जब ये ठंडा होगा इसको बताएगा, इसको पता चलेगा, ये पता चलेगा तब नहीं जाके इसको बताएगा तो ये कट करेगा, है ना। तो जैसे ये एवापोरेटर ठंडा होगा थर्मोस्टेट की पूंछ ठंडी होगी, पूंछ ठंडी होगी तो ये थर्मोस्टेट सप्लाई को कट करेगा। यानी अगर आवश्यकता से ज्यादा ठंडा कर रहा है तो हमें इसको भी चेक कर लेना चाहिए। अगर देखिए कभी किसी कारण से थर्मोस्टेट खराब तो नहीं ना हो गया है, देखिए थर्मोस्टेट खराब हो जाने की अवस्था में इसको सीधे चेंज किया जाता है, इसको बदला जाता है, रिपेयर नहीं किया जाता है। और अगर इसको बदलना चाहते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, खोलने के लिए ऑप्शन सिर्फ 2 स्क्रूप होते हैं। देखिए एक साइड में यहां पे स्क्रूप है और ये दूसरी साइड यहां का स्क्रूप है, एक स्क्रूप इधर है, सिर्फ 2 स्क्रूप। ये एवापोरेटर नहीं निकलेगा, ये सिर्फ बाहर की जो प्लास्टिक की बॉडी है ना उसके साथ ये इतना बॉडी निकलेगी। देखिए ये प्लास्टिक का जितना दिख रहा है ना इतना ही निकलेगा। इसके अंदर थर्मोस्टेट स्विच है, 250 से 300 रुपए के आसपास में मिल जाता है। ये हर जगह का रेट अलग अलग भी होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसको हम थर्मोस्टेट स्विच को भी बड़े आसान तरीके से बदल सकते हैं और ये बढ़िया से कूलिंग भी करने लगेगा। तो इस थर्मोस्टेट से रिलेटेड अगर आपका अब किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव बच गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।